मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947, 190 वर्ष का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास। 1857 वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का तो मैंने लगातार और उसके पहले एक श्रृंखलाबद्ध घटनाओं का वर्णन करते हुए लगभग 300 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। वीडियोस तो ज़्यादा दी हैं पर YouTube में मुझे 294 ऐसे कुछ दिख रही हैं। मेरा आपसे वादा है कि मैं 400 ऐसे नायक और नायिकाओं को इस काल की 190 वर्ष की काल की 1757 से 1947 तक की मैं उन महान क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। उनको, उन अज्ञात लोगों को, महान पुरुषों को, क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूतों को जिनको इतिहास नहीं जानता, इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया। ऐसे सब महान सपूतों को वर्णन करने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा इस चैनल के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, और वो सब जिनको कोई नहीं जानता। 1857 से पूर्व, 1757 से 100 वर्ष का भी और आगे का भी, वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का भी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसको 1857 का महान क्रांति समर कहा गया, तब भी और उसके पहले भी अपने असीम पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या के बल पर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरों के तेजस्वी जीवन का परिचय मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। अंग्रेजी सरकार की योजना तो ये थी कि 1857 की क्रांति के बाद भविष्य में कोई सोच भी ना पाए कि अंग्रेजों पर हमला हो सकता है। उसी हिसाब से वो आतंक और वो भय खड़ा करने का बड़ा भयानक प्रयास युद्ध स्तर पर सब जगह, बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से, बाय ऑल मीन्स, डराना, धमकाना, यातनाएं देना, छोटी छोटी बात के ऊपर फांसी की सजाएं देना, ये सब बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया था। और देश के अंदर कई तरह का भेदभाव, फूट करो, राज करने के लिए फूट डालो, ये सारे जो कुछ भी वो कर सकते थे कि आज के बाद 1857 के स्वतंत्रता समर के बाद जो उनके लिए एक अकस्मात घटना थी, उनके लिए, उनको आश्चर्य में डालने वाला प्रसंग था। इतने सभी वर्गों का योगदान और इतना लंबा चला वो, और आधा देश उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा नहीं था कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी सत्ताशाही को कोई चुनौती दे सकता है, लेकिन भारत के क्रांतिवीरों ने ठीक ठाक चुनौती दी। 100% सफलता नहीं मिली, कारण थोड़ा पहले आरंभ हो गया, और पहले हो जाने के कारण उनको संभलने का मौका मिल गया, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हुए। उसके परिणाम 1947 सुभाष चंद्र बोस तक का आखिरी अटैक अंग्रेजों के ऊपर INA के द्वारा, आजाद हिंद फौज के द्वारा, ये सब पूरा उसका प्रभाव हुआ। इस बीच में उन्होंने धर्म के आधार पर, जाति पाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर सब कुछ करने की कोशिश की और भारतीय संस्कृति की बराबर उपेक्षा करनी शुरू कर दी।
ताकि ये अपनी संस्कृति से हट जाए, जुड़े ना रह सकें। 1857 से 1947 तक की क्रांति की जो घटनाएं घटी, उनमें किन किन क्रांतिकारियों ने कैसे कैसे इस भारत माता की सेवा कैसे की, उन्होंने उसका उल्लेख बराबर मैं करता आ रहा हूँ। और 1757 से 1947 तक का अभी तक लगभग 300 वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचा हूँ। उसी कालखंड में 15 अगस्त 1947 के मध्य क्रांति के 2 स्वरूप भारत के सपूतों ने प्रकट किए। एक उनमें श्रेणी थी उन सुप्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जिन्होंने बचपन में ही संकल्प ले लिया था, विदेश यात्राएं की और विदेशों में जाकर के बहुत समय लगा करके भारत की उस महान क्रांति में अपना योगदान दिया। और दूसरे वो थे जो विदेश गए या नहीं गए, लेकिन यहाँ पर रहते हुए सर्वस्व निछावर कर दिया। मुझे लगता है कि मैंने जिन लोगों के भी नाम आप लोगों के सामने लाए हैं, रखे हैं, और ऐसे अज्ञात उन त्यागियों को, तपस्वियों को, नींव के पत्थरों को हमने श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। उन्हीं ऐसे नींव के पत्थरों में कुछ समय से मैं पंजाबी सुर में आपके सामने ला रहा हूं, और आज उसी पंक्ति में एक और खड़े हैं महान क्रांतिकारी वीर सिंह। विप्लवी वीर सिंह, क्रांतिकारी वीर सिंह का जन्म बहोवाल गांव, जिला होशियारपुर में सरदार बूटा सिंह के घर हुआ। इनका निश्चित जन्म की तिथि मैं नहीं ढूंढ पाया हूं, लेकिन सन 1906 में वो अमेरिका चले गए। उन दिनों जिसके मन में भी कुछ कर गुजरने का आता था तो वो कनाडा, अमेरिका के लिए यहाँ से जा कर के वहाँ का माहौल देख करके और वहाँ का वातावरण देख करके और वहाँ का स्वतंत्र सारे का सारा सेटअप देख के यहाँ के लोगों को भी लगता था कि हम गुलाम क्यों हैं। वहाँ का स्वाधीन देश, वातावरण और भारत की मुक्ति के लिए व्यापक प्रयास जो वहाँ हो रहे थे, ऐसे में वीर सिंह भला कैसे अछूते रह सकते थे। अमेरिका में उन्हीं के सामने 2-3 बातें हो जाती हैं। एक तो वही कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों को जो समस्याएं आती हैं, इमिग्रेशन विभाग के विरुद्ध शिष्टमंडल की असफलता और यूरोप में विश्व युद्ध का, महायुद्ध का छेड़ना, एक साथ घटी इन घटनाओं ने वीर सिंह को झंझोर के रख दिया। और इसलिए वे भी उन साथियों के साथ जो क्या बोल रहे थे, चलो देश को उसे आज़ाद कराए, चलो देश को उसे आज़ाद कराए। अंग्रेज भी इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें भारत की स्वाधीनता के लिए काम करना चाहिए। विदेशों में जो भारतीय इस प्रयास में लगे हुए थे वो सब भारत की ओर आ रहे थे। मैं कई एपिसोड्स के अंदर कई लोगों के जीवन चरित्र पर आपके सामने रखते हुए इन सारी घटनाओं को मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ। चलो देश को उसे आज़ाद कराए, ये आह्वान था। और साथियों के साथ ये भी भारत लौट आए वीर सिंह, महान क्रांतिकारी। फिर घूम घूम कर गांव गांव में गदर पार्टी का प्रचार करने लगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को जागृत करने लगे। और 6 जून
1915 की बात है। चिट्टी गांव के कुएं में वो नहा रहे थे, तभी पुलिस ने आ घेरा, गिरफ्तार कर लाहौर ले जाया गया और अन्य 100 लोगों के साथ उन पर भी मुकदमा चलाया गया, अभियोग आरंभ हो गया। और एक अभियोग उनके साथ, अन्यों के साथ एक अभियोग वीर सिंह पर और भी लगा। वो क्या था? कपूरथला का वो शस्त्रागार लूटने में डाका डालने का भी ये आरोप लगाया गया। और इसी में बस बहाना चाहिए था कुछ ना कुछ करने का, होने का नहीं होने का। अंग्रेजों को तो एक भय खड़ा करना था, इसलिए इसी सारे अभियोगों के जो तमाशा था, ड्रामा था, लेकिन परिणाम क्या होगा सबको पता था। फांसी की सजा सुना दी गई वीर सिंह को। वीर सिंह के साथ अन्य 5 लोगों को भी फांसी की सजा मिली थी। शस्त्रागार को लूटने वाले 5 लोग और भी। 42 लोगों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। एक ही दिन जज ये सारी सजाएं सुना रहा है। आजीवन कारावास का 42 लोगों को, और उनकी संपत्ति जायदाद जब्त कर ली गई, कुर्क कर ली गई सरकार के द्वारा। अपराध किया कि नहीं किया, पर सजा देना और लोगों को भय और आतंक के वातावरण में रखना उस समय की सभ्य और ईमानदार सरकार, जो अपने आप को कहते थे, वो उनका ये मेन धर्म बन चुका था। फांसी तक लोगों पहुंचाना ये एक प्रमुख कर्तव्य बन गया था उनका। ऐसे सारे माहौल के अंदर लगातार फांसी देने वालों के हाथ भी तेजी से चल रहे थे और फांसी के तख्ते पर पहुंचने वालों की भी गति तेज थी। 1857 की महान क्रांति के बाद अंग्रेज अपना काम कर रहे थे, आतंक और भय का वातावरण, और भारत माँ के सपूत भारत माँ की गुलामी की, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटने को तैयार हो रहे थे। सशस्त्र क्रांति की चुनौती दे रहे थे उस बहुत बड़ी सरकार, सत्ताशाही को, अंग्रेज सत्ताशाही को। वीर सिंह, महान क्रांतिकारी वीर सिंह, ऐसे बहुत से लोग पंजाबी सूरमे की एक कड़ी लेकर के मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अभी 4-5 एपिसोड और आएंगे, उसके बाद मैं शुरू करूँगा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कुछ महिलाओं का योगदान। कुछ महिलाएं मैं दे चुका हूँ, लेकिन कुछ एक साथ, जैसे ये एक साथ पंजाबी वीरों का मैंने एक साथ 20-25 लोगों का दिया है, ऐसे ही एक साथ 20-25 क्रांति वीरांगनाएं, महिलाएं, जिन्होंने प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी बहुत बड़ा काम किया। कुछ का मैं दे चुका हूं, लेकिन ये 20-25 उनसे अलग और देने जा रहा हूं। पंजाबी सुर में पंजाब के उन महान क्रांतिकारियों का पूरे देश की क्रांति में, देश विदेश में गदर पार्टी को आगे लाने में, गदर पार्टी के प्रचार प्रसार में, विदेशों में जल्दी जाना और विदेशों से धन कमाना, शस्त्र संग्रह के लिए वहाँ के लोगों से बात करना, आखिरी समय तक संघर्ष करते रहना, जूझते रहना और सब तरह की यातनाएं सहते रहना। अंडरग्राउंड रहना कितना कठिन होता है, इसका मुझे अनुभव है। लेकिन ये लोग
कितनी बड़ी सत्ताशाही को चुनौती दे रहे थे। और इन महान क्रांति वीरों को, नीम के पत्थरों को, भारत माँ के सपूतों को कोई नहीं जानता। आज़ादी के बाद जिसको सत्ता सौंप दी गई वो नेहरू और गांधी, जिसको हमें बताया गया कि उन्होंने आज़ादी लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी तक नहीं खाई और दोनों की जेलें वीआईपीज़ थी। गांधी अंग्रेजों के पेरोल पे नहीं था, समझ में आता है, लेकिन गांधी अंग्रेजों को सूट करता था। वो एक टूल के नाते नेहरू को जो ताज पहुंचाने का उनका स्वप्न था वो साकार हुआ। और नेहरू को इस देश की आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारी बातें मैं तथ्यों के साथ नेहरू के संबंध में बोल चुका हूँ। और गांधी के वैचारिक दृष्टि से कुछ ऐसे ब्लंडर्स हैं जो तब भी भुगते थे, आज भी भुगत रहे हैं, कितने साल तक और भुगतते रहेंगे, आदतें खराब हो गई हैं। उन्हीं बातों को लेकर के आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेज़ों ने जो कुछ किया, शिक्षा कम्युनिस्टों को सौंप कर, ये सारे के सारे जो साम्यवादी जो है, और नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, और फिर और कई कुछ यहाँ पनपा है। पहला शिक्षा मंत्री ही मदरसे में जाने वाला था जिसने स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, मक्का में पैदा हुआ था। ये सारी बातें मैं समय समय पर आपके सामने रख रहा हूँ, इन क्रांतिवीरों को नमन करते हुए उस समय की कुछ घटनाओं को तथ्यात्मक ढंग से आपके सामने रख रहा हूँ। उस समय के गद्दारों को इसलिए सामने ला रहा हूँ जिनके कारण हम गुलाम हुए। आज भी वो गद्दार हमें टीवी चैनल्स के अंदर शाम को डिस्कशंस के अंदर दिखते हैं, और वो लगता है वो हर युग में होते होंगे, लेकिन इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत विदेशियों की फौज से लड़कर हारकर गुलाम नहीं हुआ, भारत गुलाम हुआ तो भारत के गद्दारों के कारण। उन गद्दारों की पहचान भी हम करें, जागरूक हो जाएं। लगातार 800,000 साल का जो इतिहास है उससे हम शिक्षा लें, और उस समय जिन क्रांतिवीरों ने, महापुरुषों ने, वीर पुरुषों ने शौर्य और वीरता के नया गोल्डन इतिहास, स्वर्णिम इतिहास लिखने वालों ने जो कुछ किया है, उनको पढ़ाने वाला, बताने वाला कोई नहीं बचा। इस चैनल के माध्यम से मेरा एक प्रयास है कि सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक नायिकाओं को, अज्ञात, अल्पज्ञात, अज्ञात, ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।